ऐसा हूँ वैसा हूँ, कुछ भी मेरा ऐसा है वैसा है। जी जी। तो उसमें उसको वो नहीं करने का। हाँ हाँ हाँ, छेड़ने का नहीं। गीता में भी एक श्लोक आता है। हाँ, और उसको वो जब चाहे सच्चा, हाँ, तो उसको सेंटर है वहां से वो जागे वैसा बताने का। यदि उसका सेंटर कर्म का है, हाँ, तो कर्म से बताने का, भक्ति का है तो भक्ति से बताने का, ज्ञान का है तो ज्ञान से, ध्यान का है तो ध्यान से। तो कृष्ण ने ऐसा किया है, कर्म भी है, भक्ति भी है, ज्ञान भी है, ध्यान भी है, सब है। स्वामी जी, कुंडलनी जागरण और शक्तिपात वो सब माने ये सब सापेक्ष है। सापेक्ष। और रमण तो ऐसे करे, ये तो बिगिनर के लिए है। बिगिनर के लिए। माने ये भी सही नहीं है। सही नहीं है। हाँ, क्योंकि परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति में अजागृति जागृति है ही नहीं, अज्ञान ज्ञान है ही नहीं। बंद मोक्ष, अज्ञान ज्ञान से परे परम पद, बंद मोक्ष से परे परम पद, ये भी सब अपीयरेंस सापेक्ष है। ताकि कोई अजागृत भी नहीं है, कोई जागृत भी नहीं है, कोई अज्ञान भी नहीं है, कोई ज्ञान भी नहीं है, कोई बद्ध भी नहीं है, कोई मुक्त भी नहीं है। सब परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति है। जैसे आकाश है वो सब आकाश है, दूसरा कुछ नहीं है। वैसे महाचिदाकाश परम चिदाकाश है, वो सब परम चिदाकाश है। महाचिदाकाश सब महाचिदाकाश है, दूसरा कुछ नहीं। अपीयरेंस ब्रह्म, द्वैत ब्रह्म न हो, वैकल्पिक ब्रह्म न हो, तो उसके लिए ये सहज है। जैसे रामकृष्ण परमहंस से ब्रह्मचर्य को बहुत जोर देते थे, लेकिन रमन इसको सब ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते थे। न वो बोलते वो नरेन बाहर का कहीं खा के आया है। हाँ। तो उसको कुछ नहीं होता है। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात करोगे ऐसा। लेकिन जो भक्त है उसको बोले तुमको सब सूची रखने का है, पवित्रता, आचार विचार, आहार विहार। फिर वो भी पकड़ के नहीं रखने का। अभ्यास भी अध्यास नहीं हो जाना चाहिए। अभ्यास पकड़ के रखे तो वो भी अध्यास है। जैसे कोई रामकृष्ण परमहंस के मन में से कामिनी कांचन की आसक्ति का संपूर्ण त्याग हुए बिना ईश्वर दर्शन हो ही नहीं सकता। तो विवेकानंद कहते हैं, रामकृष्ण ने मठ बनाया, बेलूर मठ, तो तुम घर छोड़ के आए तो लोहे की चैन से छूट के आए, अब ये स्वर्ण की चैन है। तो शरीर छूटने के पहले दोनों चैन से मुक्त होने चाहिए। संसार और संन्यास दोनों नहीं है, ग्रहण और त्याग दोनों नहीं है, वो हम सापेक्ष है। और रमण को पूछा कि आत्म साक्षात्कार के लिए संन्यास, क्योंकि तुम घर छोड़ के वन में जाओगे, तुम्हारा मन तुम्हारे साथ में होगा, वहां तुम्हारा अहंकार बड़ा नहीं करोगे, उसकी क्या खातरी। तो फिर संन्यास, तो क्या अहंकार का त्याग संन्यास है। और ऐसा बोले, जिसमें अहंकार नहीं होता है वहां अरुणाचलेश्वर स्वयं प्रकाशते हैं। ये बाह्य संन्यास का नहीं बोले, उसने भी संन्यास नहीं लिया, सफेद लंगोटी थी, कौपिन था। तो फिर उसका एक ब्राह्मण आया और बोला आपको संन्यास दूं, तो हमारी संन्यास परंपरा दीपेगी कि इसमें ऐसा पुरुष हो गया। तो वो ना बोलते हैं। बोले मैं शाम को आता हूँ, सब गिरजाओं और सब विधि साधन लेके। फिर एक वृद्धा आया और वो पोटली थी उसकी, वो रखकर मैं स्नान करने जाता हूँ। उसके ऊपर ही अरुणाचलेश्वर महात्म्य था। वो देखा तो जो अरुणाचलेश्वर में रहता है, दर्शन करता है, स्मरण करता है, उसको वो मुक्त ही है, उसको संन्यास की जरूरत नहीं। फिर वो ब्राह्मण, वो जो थक गया था, वो गया, वो आया ही नहीं। और वो ब्राह्मण था तो आया, तो उसको वो बताया पुस्तिका, तो वो भी फिर उस वक्त श्रृंगेरी के शंकराचार्य ने वो ब्राह्मण को ना बोला, तुम रमण को संन्यास का आग्रह मत करो। और शंकराचार्य आए थे और बैठे, रमण भी बैठे, वो भी बैठे, कोई उपचार नहीं हुआ, बोले भी नहीं, थोड़ी देर बैठ के चले गए। ऐसे थे रमण, सहज जो है सो है। तो यहाँ कोई आते तो हम ऐसा ही कहते हैं, कोई कहते क्या करना है, तो इतना ही करने का कि कुछ भी नहीं करने का। क्यों कि परम चिदाकाश परम ज्योति तो है ही। और ये जिसको आप जो भ्रम कहते हैं, माया कहते हैं, क्या अज्ञान कहते हैं, वो तो है ही नहीं।
तो है का भी कुछ करने का नहीं है, नहीं है का भी कुछ करने का नहीं है वो है, नहीं है वो नहीं है, बस हो गया फिनिश। 0-0 डायरेक्ट, नो मीडिया, 0-0 नो कॉम्प्रोमाइज। निकोरा में तो एकदम टेंट जैसा था, तंबू, इधर थोड़ा स्ट्रक्चर बन गया इधर, है ना? ये मणिप्रभु गए ना अभी, सिनोर ना गए वो व्हीकल लेके, तो हमको मालूम नहीं था, हमने कहा भी नहीं था, हमको पूछा भी नहीं था, और 5 साल खड़े रह के उसने अकेला ने ये बनाया, ये मणिप्रभु। अच्छा, क्या? हाँ, और उसको पूछा, हम तो अहमदाबाद में थे, तो हमने पूछा कि कैसे हैं, तो आनंद मंगल आनंद मंगल। तो क्या प्रेरणा है, हमने पूछा तो बोले कि बस अभी कुछ बनना नहीं है, नर्मदा में अकेला ही रहना है, कुछ बनना नहीं है, ऐसा बोले। हमने बराबर, तो ठीक है। फिर और दूसरे रमन प्रवास सुबह गए, उसने रख दिया, उसके हाथ में मोबाइल था। हम यहाँ हिचका में बैठे थे अहमदाबाद में, और वो साइड में बैठे थे। अहमदाबाद आप नहीं आए ना? नहीं। हाँ, वो बाजू में ऐसा ऊंचा ओटला था, उस पर बैठे बैठे मोबाइल में वो बात कर रहे थे। हम बोलते थे, वो उसको बोलो कैसे हैं, आनंद मंगल। फिर वो बोले, रमन प्रभु को बोले हमको कुछ नहीं करना है। वो वहां आ गए होंगे लाइफ में, पहले बहुत गुस्सा खाया होगा पैसे के लिए, फिर निष्फल हुए होंगे, फिर ये बनाया होगा, हमको मालूम नहीं है बनाया, तो हमने कहा ये थे, वो चिन्नू प्रभु थे, ये विहोल प्रभु थे, हमको मालूम नहीं है ना, हमको मालूम नहीं था ना, हमको पूछा भी नहीं था, हमने कहा भी नहीं था, हम जानते नहीं है। तो 5 साल खड़े रह के, नहीं 5 साल अकेले ने खड़े रह के बनवाया। इधर कई थे प्रभु? नहीं, वो उत्तर गुजरात के हैं, कोकरवाड़ा, विसनगर। इधर क्या बने? हमारी राह जोता था, मैंने क्या करता था, स्वामी जी क्या राह उसे दिया हुआ। अच्छा, वो ऐसा कहते कि वो राह देखते थे, उसको कहते थे स्वामी जी कब आएंगे, उसको कहते थे। मैंने उसको बोला कि 2020 में प्रोग्राम दिया है तो जरूर आएंगे मेरे तो आप 19 तो हम यहाँ तंबू में रहते हैं 35 डेज इधर हरिदर्शन में। हाँ, यहाँ फिर वहाँ ये चिन्नू प्रभु ने बनाया है वहाँ, यहाँ से 1-1.25 किलोमीटर है, यहाँ चल के आते जाते हैं रोज। अच्छा, क्या? हाँ, यही है। अच्छा, वहाँ हम तंबू में अकेले रहे 35 दिन। अच्छा, फिर हरिदर्शन में हम बहुत रहे। फिर निकोरा में 19 साल रहे, आप आए थे वो 1993 से 2012। तो पहले समर वेकेशन, दिवाली वेकेशन, दोनों आजू बाजू दिन लंबा के, ज्यादा दिन साल में ज्यादा रहते थे। और लास्ट 7.5 साल कंटिन्यूस। तो 19 साल नर्मदा, अच्छी जगह, अम्बावाड़ी। तो हम नर्मदा में सबसे ज्यादा रहे। तो फिर मणिप्रभु को वो इतनी बात हुई कि मुझे नर्मदा में अभी कुछ बनना नहीं है, कुछ बनना नहीं है, अकेले रहना है। तो बोला ठीक है, आनंद मंगल, ओम ओम ओम, फिर रख दिया। रमन प्रभु ने भी मोबाइल रख दिया, उसने भी बंद कर दिया तुरंत ही। जैसे बोला ना निमेष मात्र में, तुरंत ही उसने कहा यहाँ लाभ दो। हम आ गए। तो 2021 और 12 अप्रैल गुड़ी पड़वा था, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। हम आ गए। 1 साल ऊपर, 5 महीना ऊपर, 5 महीना ऊपर, 17 महीना हो गए, 17 मंथ्स। तो ऊपर दिन भी हुए, 12 तारीख थी, तो आज तो 20 तारीख है ना, 8 दिन ऊपर हुए। 1 साल 5 महीना और 8 दिन। यहाँ कैसा लगता है? बहुत अच्छा। नहीं, निकोरा जैसे थे, नर्मदा परी थे, ये भी नर्मदा परी है। और एकदम सॉलिट्यूड, विविक्त देश से भी तुम 18 जनो संसादी है ना।
तो गांव भी नहीं है, रास्ता भी नहीं है, है ना? ये सब अलग है, वो सब एकदम अलग अलग है, दूसरा होता है, है ना? गांव भी अलग, गाँव भी अलग। कोई नहीं, ये वर्जिन नेचर कुमार का कुदरत बहुत अच्छा। एकदम परम निर्मलता, परम शीतलता, कैवल्य, परम पवित्रता, नर्मदा। ये देखो ब्रह्म की लहर, सब परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति ही है, दूसरा कुछ नहीं। आप ये व्यापक में भेजेंगे ना? तो अभी कितना टाइम हुआ? 12:05। तो आप लोग का प्रसाद हो तो बोलेंगे ना? वो तो हो गया तो प्रसाद तो ठीक है। सब हो ना ना, आपको पूछना पड़ेगा कि वो कोई कहने, आपको ही कहने पूछना पड़ेगा। आप आए वहाँ से हाँ, प्रसाद हो गया। कभी भी कितना 12 हुए? हाँ, 12:05 मिनट 12:05 प्रसाद हो गया है? अच्छा, हो गया। हो गया ना? हाँ। और कुछ आनंद हुआ, मोर देन इनफ कि सफिशियंट enough, कि फुल? full। पत्रिका आपकी है? हाँ, पत्रिका है ना? क्या है? हाँ, है ना, इसमें हम तो रखते ही है। ये अभी योगा का फर्स्ट पार्ट वहाँ अहमदाबाद में हो गया। अच्छा अच्छा, सेपट निर्वाण पूर्वक, निर्वाण उत्तरार्ध अभी होगा। ये तत्वबुद्धि है ये। जैसे निकोरा में योग वासित चलता था वैसे अच्छा इधर होने वाला। 55 दिन। अच्छा नूतन वर्षाभिनंदन माने कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा। अच्छा, तारीख दिया है अंदर, हाँ सब लिखा है। 26 अक्टूबर, अच्छा 26 अक्टूबर से अच्छा फिर 55 दिन। अच्छा, कौन सी तारीख है फिर? नवंबर, दिसंबर, उसमें लिखा है। लिखा लिखा है 19-12 शायद। हाँ, 19/12 बस 26-10 से 19-12 और सुबह 5 से 6 ऐसे तो बैठते ही है, 5 से 6:30 बैठते हैं, अच्छा फिर 10 से 11 बैठते हैं, हाँ। 11:30, हाँ फिर शाम को 5 से 6:30 बैठते हैं। ठीक जी। ऐसे कंटिन्यूस है, ऐसे ही। और ये सब व्हाट्सएप में आएगा ना स्वामी जी? व्हाट्सएप में आएगा सब, व्हाट्सएप में हाँ, आएगा ना, आएगा ना, व्हाट्सएप में आएगा, व्यापक में आएगा। उसमें ऐसा लिखा है कि सुबह 5 से 6, शाम को 3 से 4, अच्छा 2 टाइम लिखा है ना, टाइम लिखा है। हाँ। सब है। गुजराती पढ़ सकते हैं ना? हाँ। और पीछे तत्वबोध है। अच्छा और आपको देने के लिए किसी को कोई जिज्ञासु मुक्त देने के लिए चाहिए तो आप ले जा सकते। जी, कितनी दे? 2-3 दे सकते, 2-3 3। देना है। ले आओ। तो पूछने का है आपको? प्रसाद हो गया है, पूछने की जरूरत नहीं ना? नहीं तैयार है ना? तैयार है। ठीक है, तो भोजन प्रसाद हो गया, उनको संतोषकारक पूछ देना, सब देना, रोटी दाल भात साग छाछ गोड़ मेथी मसाला जो है, अचार बाचार, और क्या है? हाँ, स्वामी जी निकोला से आवता अंकलेश्वर पेलो गोल्डन ब्रिज છે ને નર્મદા ઉપર, પેલો ગોલ્ડન બ્રિજ શહેર બાજુનો, એની પેલે છેડે નીચે જ એમનો આશ્રમ, हंसदेव आश्रम। तो निकोला आते थे, तो यहाँ भी आ आश्रम गए। की जिम्मेवारी बहुत भारी है स्वामी जी। हाँ? निकल भी नहीं सकते, तो आश्रम संभालना भारी काम। वो तो जानते हैं, वो सरल है ना। एक आश्रम उधर भी है, ऊटी में, उटाकामंड, दरियाई सपाटी से 7,000 फुट ऊपर हम गए हैं ऊटी, वहाँ भी है अभी तो, लेकिन यही संभालना पड़ता है ना, वहाँ नहीं जाते। वहाँ कौन है? कोई एक माता जी संभालती है, वो ये आश्रम वाली है, दीक्षा दी ये दूसरी है? सन्यासिनी माता जी। हाँ, आश्रम का है। आश्रम का ही है। अच्छा,
वहाँ तो नीलगिरी है, फूल। बस में आप जाएंगे ना तो सुबह आती है फूल तीव्र। प्रवास में आप गए थे ना? हैं? घट्ट नीलगिरी, घट्ट पूरा पर्वत 7,000 फुट ऊपर, माउंट आबू से 3,000 ऊंचा, 7,000 फुट। हवा भी जोर चलती है। तो ये तो क्या है कि कोई योग्य एकदम अधिकारी हो ना, पवित्र, जो विवेकी, विरक्त विवेकी, उसको सौंप सकते हैं। उसमें क्या है? आप में से ही कोई ऐसा हो जो जिसको सम्यक ज्ञान हो, यथार्थ विवेक हो, संतोष, शांति हो, संयम, माने आचार विचार, आहार विहार सब बोल के गए हमको कभी आश्रम छोड़। वो भी सही है, लेकिन ये सब तो नित्य नहीं है ना, अनित्य है ना, असत्य है। नित्य अनित्य विवेक यदि है तो, नहीं तो नहीं। जैसे तैसे को सौंपना ठीक नहीं। वो सब हमारे गुरु जी कहते थे सबसे मुश्किल काम एक अच्छे संत मिलना, ऐसा बोलते थे। हाँ? आजकल अच्छे संत मिलना बहुत ही मुश्किल है, ऐसा बताते थे उनके गुरुजी, ऐसा बताते हैं। सच्चे संत मिलना बहुत मुश्किल हो गया। मिलने बहुत मुश्किल है। लेकिन वो ऐसे बोले, सच्चे संत कैसे पहचानने? संत तो बहुत है। तो रमन को पूछा, रेमिनिसेंसेस है, रेमिनिसेंसेस। हाँ, उसने पूछा कि सच्चा साधु कैसे पहचानने का? साधु तो बहुत है। हाँ, हाँ, तो बोले, जिसके सानिध्य मात्र से हाँ, कुछ भी किए बगैर, मैंने एफर्टलेस, अनायास, सहज, हाँ, जिसके सानिध्य मात्र से कुछ भी किए बगैर तुरंत ही अंदर सच्ची शांति हो जाए, वही सच्चा साधु है ना। अंदर देखा है ना, ऐसा है। जिसके सानिध्य मात्र से कुछ भी किए बगैर तुरंत ही अंदर सच्ची शांति हो जाए, वही सच्चा साधु, ऐसा है ना। लेकिन ये चिन्नू प्रभु कहते, आपको देखने से तो हमको अशांति होती है। क्योंकि हम जो मान रहे हैं उसको आप काटते हैं। हमारे लड़के लोग डॉलर और भोगों की मस्ती में कैसे रहते हैं, और आप बोलते हैं साला ये कुछ नहीं है और परमात्मा सब कुछ है। तो हमको तो आप अशांति करते हैं, है कि?